मेरे मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बेटा वर्ग क्लासेज में मैं अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका के चैप्टर 4 में ये है 4.11 4.11। यह 4.11 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। अब 4.11 में क्या है? 4.11 में त्रिभुज है। तो त्रिभुज के विषय में हम लोग जानेंगे, सुनेंगे। त्रिभुज जो है, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। यह ऐसा बहुभुज होता है जो सबसे कम भुजाओं से घिरा हुआ एक क्षेत्र होता है। सबसे कम भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र होता है त्रिभुज। त्रिभुज जो है सबसे कम भुजाओं से घिरा हुआ एक बहुभुज है, बंद बहुभुज है। क्या होता है त्रिभुज? इसमें 3 भुजाएं होती हैं। ये हमारा 3 भुजा हो गई, 1 2 3। इसको आपकी पाठ्य पुस्तिका में इसको ऐसे किया है, इसको ऐसे किया है, इसको ऐसे किया है, इसको ऐसे किया है। यह 3 किरणें जो हैं एक दूसरे को काटती हैं। तो इस प्रकार से घिरा हुआ क्षेत्र जो है त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। इसका नामकरण आप कर दीजिए ए, बी और सी। ए, बी और सी। तो त्रिभुज को लिखने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, एक छोटा सा त्रिभुज का आकार ऐसे बनाते हैं और लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी। ठीक। अब देखिए, ये इसमें और ये 3 कोण इसमें बनते हैं। एक कोण यह, एक कोण यह और एक कोण यह। त्रिभुज के अंदर 3 कोण बनते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण ए, कोण बी, कोण सी। इसको और स्पष्ट रूप से लिखिए। कोण ए को आप लिख सकते हैं कोण बी ए सी, कोण बी ए सी। अथवा इसको आप लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं सी ए बी, कोण सी ए बी। फिर इस कोण को हम लोग लिख सकते हैं कोण बी को लिख सकते हैं कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। अथवा कोण सी बी ए। और कोण सी को हम लोग लिख सकते हैं कोण ए सी बी, कोण ए सी बी या कोण बी सी ए। देखिए, जब कोण का नाम लिखना होता है तो एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। ये भुजा आपकी और ये भुजा जब जा कर के यहाँ मिल रही है इस पॉइंट पर, तो ये कोण बन रहा है। तो इसको हम लोग कोण ए भी कह सकते हैं, अथवा कोण बी ए सी भी कह सकते हैं, अथवा कोण
CAB भी कह सकते हैं, बस बीच में A आना चाहिए। वैसे ही 3 अक्षर हमको मिलता है, इसको कोण B कहा जा सकता है, अथवा ABC कह सकते हैं, अथवा हम लोग इसे CBA कह सकते हैं। वैसे ही कोण C के लिए है। अब इसमें आगे ये कह रहे हैं आसन्न ये त्रिभुज का शीर्ष, त्रिभुज का शीर्ष, ठीक। अब त्रिभुज का शीर्ष क्या होता है, तो त्रिभुज ABC में इसके 3 शीर्ष हैं। कौन कौन? एक A है, एक B है और एक C है। ये किरणें जहाँ काटती हैं यहाँ पर एक शीर्ष बनाती हैं। आसन्न, जहाँ 2 किरणों का आसन्न बिंदु होता है, त्रिभुज के चतुर्भुज के मायने में बाद में आगे चलकर हम लोग चतुर्भुज को भी पढ़ेंगे। तो इस बिंदु को और इस बिंदु को शीर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीर्ष। हम लोग इसको शीर्ष कहते हैं। त्रिभुज ABC का शीर्ष क्या है? A, B और C है। C, B और A है, कुछ भी नाम रख सकते हैं। फिर इसकी आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं दिया है कि कुछ और आगे हम लोगों को पढ़ने के लिए कह रहा है? आसन्न भुजाएं वगैरह नहीं है। अब बहिर्बिंदु, परिसीमा बिंदु और अभ्यंतर बिंदु 3 चीज़ें कह रहे हैं ये। चूँकि त्रिभुज एक क्या है? बहुभुज है। क्या है? बहुभुज है। कैसा बहुभुज है? 3 भुजाओं से घिरा हुआ त्रिभुज एक बहुभुज है, जिसकी भुजाएं क्या हैं? 1 है, 2 हैं और ये 3 है। अब ये कह रहे हैं कि जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, किसी भी बहुभुज की 3 सीमाएं होती हैं। यह क्या होता है? यह सीमा जो है, यह सीमा इसके अंदर की, इसको हम लोग करते हैं अंतरसीमा, अंतःसीमा, अंतरसीमा। यह जो है परिसीमा होती है। कोई भी बिंदु यदि इन रेखाओं पर है, इसके बॉर्डर पर है, तो इसको क्या कहते हैं? परिसीमा। और जैसे मान लीजिए त्रिभुज के बाहर कोई यहाँ, चाहे यहाँ कहीं भी बिंदु है, तो इस त्रिभुज के लिए यह जो है इसका बहिर्बिंदु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बहिर्बिंदु, परिसीमा बिंदु और अंतर बिंदु। ठीक ना? यह त्रिभुज का। और फिर हम लोग आगे आपके पाठ्य पुस्तिका में त्रिभुज के लिए है, बहुत कुछ है, उसको हम लोग जानेंगे। अब ये प्रश्नावली 4.4 इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.4 क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं त्रिभुज ABC का एक रफ चित्र बनाइए। ठीक है। इसका एक रफ चित्र बना दिया गया है त्रिभुज ABC का। फिर कह रहे हैं इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P अंकित कीजिए। अभ्यंतर, अंतर सीमा, अभ्यंतर मीन्स इसके अंदर। तो
मैं मान लिया हम लोग ले लिए बिंदु P और उसके बहिर्भाग में एक बिंदु Q अंकित कीजिए। बहिर्भाग मतलब इसके सराउंडिंग में कहीं भी, मान लीजिए हम लोग ये ले लिए Q, ठीक, अंकित कीजिए। बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में। अब ये कह रहे हैं बिंदु A, हम लोग त्रिभुज बनाए हैं ABC, एक तो इसको बहिर्भाग के लिए Q किए हैं, अंतर सीमा में इन्होंने P ले लिया है। अब हम लोग ले लिए हैं, ये क्या है, बहिर्भाग है या अंतर सीमा है। अब कह रहे हैं कि A जो है, बिंदु A अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में। अब ये कह रहे हैं कि बिंदु A अभ्यंतर में है, माने इसके अंदर है या बहिर्भाग में। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, यह तो हम लोग कर लिए ना, ABC हो गया, इसके अंतर्भाग में P बिंदु ले लिया, बहिर्भाग में हम लोग ले लिए Q। अब ये कह रहे हैं कि बिंदु A इसके अभ्यंतर में है या बहिर्भाग में है। तो बिंदु A न तो अभ्यंतर में है, न तो इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, ठीक, और न ही बहिर्भाग में है। यह क्या है, परिसीमा पर है, यह परिसीमा पर है। अतः न तो अभ्यंतर है न बहिर्भाग पर है, या परिसीमा पर स्थित है बिंदु A। अब एक और है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संलग्न आकृति में तीन त्रिभुजों की पहचान कीजिए। तो इन्होंने क्या किया है, एक त्रिभुज बनाया है, ठीक, यह A हो गया, यह B हो गया, यह C हो गया, और यह यहाँ से इन्होंने एक सीधा लाइन खींच दिया है, इसको लंब कहते हैं। ABCD हो गया है। क्या हो गया है, ABCD। अब कह रहे हैं संलग्न आकृति में तीन त्रिभुजों की पहचान कीजिए। तो तीन त्रिभुज क्या क्या हो जाएंगे इसमें, तीन त्रिभुज इसमें क्या क्या होंगे। तीन त्रिभुज, सबसे पहले एक त्रिभुज हम लोगों का ABC होगा, इसको भूल जाइए कि एक भी कुछ इन्होंने किया है। तो पहला त्रिभुज हो जाएगा हम लोगों का त्रिभुज ABC, ठीक, A, B और C, ये हम लोगों का पहला त्रिभुज हो गया। फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जब इन्होंने लंब डाला है, एक सीधी लाइन खींचा है, तो एक त्रिभुज ये भी बन रहा है ना, हम लोगों का एक त्रिभुज ये बन रहा है। यह त्रिभुज क्या बना, ABD। दूसरा बन गया त्रिभुज ABD। भाई एक त्रिभुज तो ऐसे था, ABC था, एक इन्होंने यहाँ से सीधी रेखा खींच दिया, तो एक त्रिभुज ये बन गया, ये हम लोगों का एक त्रिभुज बन गया, और एक ये भी त्रिभुज बन गया, ठीक ना, यह भी एक त्रिभुज हम लोगों का बन गया। यह क्या बन गया, ADC अथवा ACD। तो तीसरा त्रिभुज बन गया त्रिभुज ADC, ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझ लिए होंगे, बहुत कठिन नहीं था ये। फिर ये कह रहे हैं 7 कोणों के नाम लिखिए। अरे वाह, इसमें 7 कोण बन रहे हैं। कौन कौन से 7 कोण हैं, एक बार इसको फिर से मिटा करके हम लोग समझें। 7 कोण क्या क्या है भाई, हम लोगों का फिगर यही है।
ये यहाँ से इन्होंने ये कर दिया। अब इसमें 7 कोण बन रहे हैं। चलिए त्रिभुज की पहचान तो हम लोग कर लिए। अब 7 कोण देखें कौन कौन सा है। यह ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है। ठीक, चित्र ऐसे ही है हम लोगों का। अब इसमें देखें 7 कोण क्या क्या है। पहले इस लाइन को भूल जाइए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको बाद में आप ये कीजिए। इसमें कौन कौन सा कोण बना, एक ये कोण बना, एक ये कोण बना, एक ये कोण बना, 3 कोण बन गए। 3 कोणों का पहले हम लोग नाम लिख लें। कोण BAC, फिर कोण ABC। भाई यहाँ से एक कोण बन गया ये, फिर दूसरा कोण बना ये, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कोण ABC। तीसरा होगा हम लोगों का कोण ACB, होगा ना भाई, यह भी तो एक कोण बन रहा है, तो कोण ACB हो जाएगा। चौथा क्या होगा अब चौथा, यह 3 कोणों को स्पष्ट करने के लिए मैंने उस लाइन को मिटा दिया था। अब हम लोग देखें क्या हुआ, ये हो गया। देखिए कोण एक यहाँ पर एक बन रहा था, कोण A, लेकिन अब कोण एक 2 भागों में बट गया। कोण A 2 भागों में बट गया। कौन कौन सा, यह कोण और यह कोण। 2 कोण यहाँ पर बने ना, एक यहाँ से जाकर ये एक कोण बना, फिर एक कोण यहाँ से यहाँ बना, तो इसका नामकरण कर दीजिए। पहला कोण जो ये बन रहा है, यह कोण क्या होगा, कोण BAD होगा। कोण BAD होगा कोण BAD होगा। फिर एक और कोण बन रहा है यहाँ पर ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा, कोण DAC। पांचवा हो जाएगा कोण DAC। अब छठा देखा जाए क्या कोण बना। 7 कोण कुल बन रहे हैं। 7वां कोण क्या हुआ, देखिए यह और यह, एक कोण यह है और ये 2 सरल रेखाएं जब एक जगह मिलती हैं तो क्या करती हैं, कोण का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, कोण का निर्माण करती हैं। तो छठा कोण हम लोगों का क्या होगा, ADC। भाई ये भी सरल रेखा है, ये भी सरल रेखा है, तो जब ये मिलेगी तो यहाँ कोण बनेगा और ये कोण बनेगा, तो छठा हो जाएगा कोण ADC। फिर वैसे ही 7वां कोण हम लोगों का बनेगा ADB। 7वां कोण बन जाएगा कोण ADB। बच्चों ये हम लोगों की प्रश्नावली ख़त्म हो गई, यह चैप्टर ख़त्म हो गया। अब अगला चैप्टर जो आएगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो गया, इससे संबंधित प्रश्नावली ख़त्म हो गई। फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो यह यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।